गाजीपुर जनपद में हम इस समय टाउन महाविद्यालय में हमारे बीच में शानदार जिला अध्यक्ष प्रखर वक्ता श्री गोपाल यादव जी। आज स्वर्गीय कैलाश यादव जी की पुण्यतिथि थी, क्या लोगों को संदेश देंगे? आज समाजवादी आंदोलन से निकले सादगी, शालीनता, संघर्ष के प्रतीक श्रद्धेय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रद्धेय कैलाश यादव जी की 8वीं पुण्यतिथि थी। इस पर आए हुए लोगों से हम लोगों ने उनसे इस बात को कहने का काम किया है कि माननीय मंत्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धा सुमन हम उसी समय अर्पित कर सकते हैं, उनके विचारों पर चलकर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर। और आज हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पूरा देश जो है, पूरा संविधान लोकतंत्र खतरे में है, उसमें समाजवादी आंदोलन से निकले जो हमारे पूर्वजा थे श्रद्धेय कैलाश यादव जी, हम सबके नेता थे स्वर्गीय रामकरण यादव जी, पूर्वांचल के गांधी के नाम से चर्चित थे। इन नेताओं ने जो रास्ता हमें दिखाया, सादगी शालीनता से अहिंसा के रास्ते पर चलकर समाजवादी आंदोलन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके बताए हुए कार्यों को, उनके दिखाए हुए रास्ते पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर आज हम मजबूती से उस बात को करने के लिए इनके आज 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धेय मंत्री जी के हम लोग उपस्थित हैं कि हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलने का संकल्प लेते हैं कि आने वाला 2024 में जहाँ इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, छात्र नौजवान जो है कि अपने भविष्य की तलाश कर रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में अपना भविष्य देखने का काम कर रहा है, उनकी नीतियों, उनके कार्यक्रमों में अपना भविष्य देखने का काम कर रहा है। आप समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़कर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नारा दिया है कि पीडीए ही एनडीए को समाप्त करेगा, उसे हराने का काम करेगा, हम उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे और श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आखिरी सवाल है कि लगातार पीडीए का जो चौपाल चल रहा है, पीडीए कितना पीडीए में हमारा पिछड़ा, दलित, वंचित और अगड़े समाज के लोग जिनको अधिकार नहीं मिल पाया, हम जाके जन जागृत कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया। किसान के सवाल पर इन्होंने बोरियों की ये घटतौली करने का काम किया। पहली सरकार में 5 किलो, दूसरी सरकार में 5 किलो, 50 किलो की यूरिया डीएपी 40 केजी की हो गई। इन्होंने जो है कि छात्रों की पढ़ाई का शुल्क बढ़ाया, आईआईटी हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी यूपी बोर्ड ही हो, इसके तमाम जो बोर्ड के परीक्षा फॉर्म का जो शुल्क था, इनको भी कई गुना इन्होंने बढ़ाने का, 5 गुना 6 गुना बढ़ाने का काम किया। इसलिए ऐसी सरकार की हम लोग निंदा करते हैं इनके कार्यों की। ये आम जन की सरकार नहीं है। आम जन जो है कि जो गरीब है, किसान है, मजलूम है, वो अपने भविष्य को तलाश रहा है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं, उसके लिए कोई काम नहीं, श्रमिक के लिए कोई काम नहीं। आज इजराइल में युद्ध चल रहा है, वहाँ बमबारी हो रही है और हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए इजराइल जाने का काम कर रहा है। ये इससे कुछ निंदनीय और दुखित कार्य नहीं हो सकता। इस सरकार अपने देश में, अपने प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की न नौकरी नहीं सृजित कर रही है, न कोई रोजगार दे रही है। मनरेगा के मजदूरों को, काम करने वाले लोगों को, कहीं भी जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उनको भी रोजगार में दिखाने का काम कर रहे हैं। हम ऐसी सरकार को कैसे रोकेंगे? हम आम जन को कैसे जोड़ने का काम करेंगे? हम पीडीए के माध्यम से उनको जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने, श्रद्धेय नेता जी श्रद्धेय यादव जी ने गाँव के किसानों के लिए तेल और नहरों का पानी फ्री करने का काम किया था। छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, किसी जात धर्म मजहब का हो, सर्व समाज के लिए नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने काम करने का काम किया था। हम इस बात को जाके गाँव में बताने का काम कर रहे हैं। हम इस बात को गाँव में बताने का काम कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेट्रो से लेकर, एक्सप्रेसवे से लेकर और सभी जिला मुख्यालयों को प्रदेश की 4 लेन से जोड़ने का काम उन्होंने किया, 2 लेन से जोड़ने का काम किया। एक जो ग्रामीण सड़कें थी, गांव में रहने वाले जो गरीब थे, जिनके पास आवास नहीं था, उनको 3 लाख से अधिक रुपया लोहिया आवास में देकर उनके आवास बनाने का काम किया। आज ये सरकार जो दूसरे टर्म में चल रही है प्रदेश और देश के अंदर, इसने आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए इनसे भी आप सवाल करिए, इनके किसान के लिए सवाल क्या है, इनके छात्रों की पढ़ाई के लिए क्या सवाल है। आपने फीस बढ़ाया, आपने कहाँ व्यवस्था दिया कि गरीब का बेटा आईआईटी करेगा तो उसे कितनी फीस देनी है, उसको मेडिकल कॉलेज में कितनी फीस देनी है, वो और टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए जाएगा इस देश के संस्थानों में, तो जो फीस 90,000 थी इंजीनियरिंग की, उसे 2 लाख इन्होंने करने का काम किया। हम आम जनता को जन जागृत करने का काम
ये जन पंचायत के माध्यम से कर रहे हैं और जनता भी इसे सुनने का काम कर रही है। वो लोग नहीं जानते थे, ये गुमराह करने वाली पार्टी है। बीजेपी के लोग जाते थे और कहते थे कि सारे के सारे काम हमारे हैं, लेकिन आज जब उनको पता चल रहा है कि किसान के लिए, नौजवान के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार में बहुत काम किए थे, इसलिए वहाँ पर उनके अंदर एक उत्साह है। और ये दल, पार्टी, मजहब, धर्म कुछ नहीं रह जाएगा। 2024 का चुनाव आम जनता लड़ने जा रही है और आम जनता पूरी बुलंदी के साथ खड़ा होकर इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। चलेंगे अब ना चलेंगे नहीं होता रहा हम काट लेंगे। मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय कनौजिया जी हैं। आज स्वर्गीय कैलाश यादव की पुण्यतिथि थी, क्या समझते हैं? आज सबसे पहले आपको धन्यवाद है कि आज की मीडिया जो है केवल झूठे और जुर्मी सरकार को दिखा रही है। आप यहाँ आए इसलिए आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने श्रद्धे कैलाश यादव जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया और तमाम पूरे कई जनपदों से लोग आज इकट्ठा हुए थे। काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए। आज हमारे प्रखर प्रवक्ता शानदार जिला अध्यक्ष जी ने आपको अभी सारी बातें अपनी सरकार के बारे में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की बातें बताई। अब उस बात को जो लोग नहीं जानते हैं गांव में, पीडीए के तहत हम लोग उसको बता रहे हैं और आज हम लोग एक होकर पीडीए के साथ आज इस देश से इस जो जुर्मी सरकार है, जो हमारी विरोधी सरकार है, झूठी सरकार है, इसको खदेड़ने का काम करेंगे। आज हम माननीय जिला अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग आज पूरे जिले के लोग एक साथ हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस तरह से हम लोग उनको